गाइस क्या आपकी भी यूट्यूब की पेमेंट अटकी हुई है, अभी तक आपको नहीं मिली है? जैसे कि आज 11 दिसंबर हो चुका है, 11 दिसंबर 2024, लेकिन आपकी पेमेंट नहीं आई है, तो क्या करें? तो गाइस ये सारी प्रॉब्लम मुझको भी फेस करनी पड़ी है, लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आखिरकार हमको मिल ही गया है। तो कैसे क्या मिला है सब कुछ आगे आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड में, तो यहाँ पर आपको गाइस जैसे देख लीजिए साइड में, तो यहाँ पर आपको मैं अपनी जो पेमेंट है वो दिखा देता हूँ। मेरी पेमेंट आ चुकी है, तो कैसे आई सब कुछ मैं बताऊँगा। तो जैसे कि गाइस आपको इस प्रकार दिखा देता है, पेमेंट डिडेंट गो थ्रू, इस प्रकार से दिखा देता है, ठीक है। मतलब कि आपकी जो पेमेंट है वो नहीं आएगी, और जो आपका एडसेंस में बैंक अकाउंट ऐड है उसमें वो क्लोज दिखा देगा। तो ये प्रॉब्लम आपको आएगी, ठीक है। तो ये आएगी, तो इसका सॉल्यूशन मैंने इससे पहले वीडियो बना रखी है, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, उस वीडियो को देख सकते हो। प्ले लिस्ट भी मैंने बना रखी है, और भी इसमें ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम और भी काफ़ी है, ठीक है। उन पर मैंने वीडियो बना रखी है जो कि गूगल एडसेंस और यूट्यूब से रिलेटेड ही है, तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया जैसे कि आपको जो यूट्यूब पेमेंट है वो अटक चुकी है, पेमेंट डिडेंट गो थ्रू, इस प्रकार से दिखा रहा है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आखिरकार क्या है, कैसे मैंने ये सब कुछ किया है, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो गाइस देखिए, सबसे पहले अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, आपका अकाउंट भी क्लोज हो चुका है और इस प्रकार से आपको दिखाता है पेमेंट डिडेंट गो थ्रू, तो इसका सॉल्यूशन एक ये। तो सबसे पहले तो आप अपना जो बैंक का स्विफ्ट कोड चेंज कीजिए। अगर उसी का जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसी में अगर आपका स्विफ्ट कोड मिल रहा है, तो हो सकता है चेंज हो गया हो, तो एक बार आप अपने बैंक में जाइए और वहाँ पर पता कीजिए, ठीक है। तो वहाँ पर पता कीजिए, अगर चेंज हो गया तो आप दूसरा डाल सकते हैं। ये तो सिंपल सा हो गया, ठीक है। मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट है जो उसमें स्विफ्ट कोड ही नहीं है, जैसे कि मेरा भी स्विफ्ट कोड नहीं है उस बैंक अकाउंट का, ठीक है। तो मैंने दूसरा डाला है, तो आप दूसरा चेंज करके देख लेना। अगर आ जाती पेमेंट तो ठीक है, नहीं आती तो फिर क्या करें। तो गाइस ये सब कुछ मैं पहले कर चुका हूँ, लेकिन मेरी पेमेंट नहीं आई। इससे पहले मैंने 10-12 पेमेंट ले ली थी, लेकिन अब की बार ये मुझको प्रॉब्लम आ चुकी है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आखिरकार क्या मिला मुझको, जो कि आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। देखिए गाइस, आपको प्रॉब्लम आएगी, स्टार्टिंग में भी आ सकती है, जो आपकी फर्स्ट पेमेंट उसमें भी आ सकती है, या जैसे कि मैंने आपको बता दी मेरी 10-12 पेमेंट आ चुकी थी पहले, लेकिन अब मुझको ये प्रॉब्लम आई है। तो गाइस देखिए, सबसे पहले जो आपका बैंक नेम है ना, उसको आप अच्छी तरह देखिए। जो आपके डॉक्यूमेंट में है, जैसे कि आधार कार्ड और पैन कार्ड में, और जो आपका बैंक नेम वो सेम है क्या, ठीक है। मान लीजिए उसमें कोई एक आध अक्षर की कमी भी हो सकती है या कुछ गलत हो सकता है, तो उसकी वजह से भी आपकी वो प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको जो अपना नेम है वो सही तरह से आपको चेक करना है। अगर गलत है तो बैंक अकाउंट में जाइए, उसको करेक्शन करवाइए, सही करवा लेना आपको, ठीक है। तो पहला काम तो ये करना है। हालांकि गाइस जैसे कि मैं आपको बता दूं, मेरा जो अकाउंट था ना उसमें मेरा एक अक्षर ऐड नहीं था, ठीक है। जैसे कि मेरा नाम है हरविंदर सिंह बड़गुजर, तो लास्ट में जैसे कि बड़ तक तो ठीक था, और GUR आना था, ठीक है। तो वो R नहीं था उसके अंदर, तो उसमें तो एक ये मेरी दिक्कत थी, ठीक है। हालांकि इससे कोई दिक्कत नहीं आई थी, 10-12 पेमेंट में पहले भी ले चुका था, 10-12 पेमेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। तो अब की बार ये दिक्कत आई थी। तो देखिए, पेमेंट नहीं आ रही, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया आपका नाम अपना सही करवा लेना है, कहीं अगर आपको दिक्कत आ रही है तो, ठीक है। तो गाइस आपको ये काम कर देखना है और दोबारा से फिर ट्राई करना है। अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे, मैं आपको लास्ट एंड फाइनल सॉल्यूशन यही बता रहा हूँ। देखिए, जो जिस बैंक में मैं गया था ना, तो उसमें जो मेरी होम ब्रांच थी, तो उसमें मैं 2-3 बार चक्कर काट कर आ चुका हूँ। तो फर्स्ट टाइम गया था, आज से मैं 5-7 दिन पहले गया था, ठीक है। तो उसमें गया था तो वहाँ पर मैनेजर तो थे नहीं, तो जो बाहर थे उनसे मैंने बात की, तो मैंने उनको बताया कि मेरी यूट्यूब की पेमेंट आने वाली थी, आई नहीं। इससे पहले 10-12 पेमेंट मेरी आ चुकी है, तो पहले आ चुकी है, तो आपकी क्यों नहीं आई है। सॉल्यूशन कुछ नहीं किया, क्योंकि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये तो आएगी तो आ जाएगी, हमारे हाथ में नहीं है, ऐसा कहा उन्होंने। तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया आप एक बार चेक कीजिए, कहीं कोई KYC अपडेट मांग रहा हो या कुछ हो तो उन्होंने चेक किया कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैं फाइनली वहाँ से आ गया। फिर मैं परसों गया था, जैसे कि आज है 11 तारीख, तो मैं 9 तारीख को गया था, ठीक है। 9 तारीख को मैं गया था, तो मैनेजर से मिला। मैनेजर से मिलने के बाद बताई सर मेरी यूट्यूब से पेमेंट आनी थी, मैंने सब कुछ वहाँ बता दी इस प्रकार से, ठीक है। तो उन्होंने कहा इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, ये तो आएगी तो आएगी, तो ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं किया। देखिए, मैं जैसे मैं उनसे बात कर रहा था तो बीच में ही उठकर चल दिए थे, ठीक है। उठकर चल दिए, और उसके बाद में मैं वहीं पर खड़ा रहा। उसके बाद में दोबारा आया, फिर उनसे मैंने बताया, लेकिन हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हुआ। तो ढंग से बात तक भी नहीं करते हैं, ऐसे मैनेजर हैं, ठीक है। और जो बाहर है उनका स्टाफ है, देखिए सभी को तो मैं दोषी नहीं मान सकता, लेकिन 1-2 ऐसे होते हैं पूरे बैंक का नाम ही ख़राब करते हैं। तो मैनेजर भी कोई खास नहीं था, देखिए जो बाहर थे वो भी कोई ढंग से बात नहीं कर रहे थे। इस प्रकार से हमें को प्रॉब्लम आई है। तो गई वहाँ पर कोई भी हमारी नहीं सुनता है, ऐसा बैंक था, उसकी वजह से पूरा बैंक बदनाम होता है 1-2 की वजह से। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम आई थी। तो फिर मैंने कहा कि सर मेरा एक इसमें अक्षर ऐड नहीं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, ठीक है। तो देखिए इसकी वजह से हो सकता है ये पेमेंट रुक रही है, हो सकता है। तो आप ऐसे कीजिए कि बाहर फॉर्म ले लीजिए KYC का, उसमें आप भर दीजिए। तो मैं बाहर आया तो KYC का फॉर्म लिया, तो मैंने कहा कि मैं करेक्शन करवाना है। और तो बाहर थे जो लड़की थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि
अभी नहीं होगा, आप 5-7 दिन बाद में आना। और इसमें कुछ उन्होंने बताया था कि 50 रुपये का बनेगा, क्या है वो पता नहीं, कुछ बोला था उन्होंने, मेरे समझ में नहीं आया वो। ठीक है, 50 रुपये का आपको बनवाना है। मैं कहाँ पर बनेगा वो, तो तहसील में बनेगा शायद, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। तो गाइज मेरा वहाँ पर सॉल्यूशन नहीं हुआ, तो फिर मैं वहाँ से निराश होकर आ गया। तो उसी सिटी में एक दूसरा बैंक और था SBI का। ठीक है, तो गाइज वहाँ पर मैं गया, तो उनको मैंने प्रॉब्लम बताया कि ऐसे ऐसे मेरे को दिक्कत आ रही है। मैंने सारी प्रॉब्लम उनको बता दी। मेरी यूट्यूब से पेमेंट आने वाली थी, वो नहीं आई है, ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है कि इसमें नाम में थोड़ा सा बस ऐड करवाने का अक्षर करेक्शन करवाना, कुछ ही मान लीजिए आप। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हो जाएगा, तो बिल्कुल आसान है, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। मैंने उनको बताया कि वो दूसरे जो मेरा होम ब्रांच है वो मना कर रहे हैं कि नहीं होएगा। क्यों नहीं होगा, होगा। और उनको मैं क्यों बनवा के लाऊँ, उनसे कहो क्यों बनवा के लाऊँ, मैं तुम करके दो इसको सही, ऐसा उन्होंने बोला मुझको। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा वो जो दूसरा बैंक था। ठीक है, उसका जो स्टाफ है काफ़ी अच्छा था, बातचीत भी अच्छी तरीके से करते थे। तो उन्होंने मेरी हेल्प की। भाई फाइनली मैंने क्या किया कि मैंने जो होम ब्रांच थी मैंने उसी को चेंज कर लिया, मतलब कि दूसरे ब्रांच में शिफ्ट कर दिया मैंने। ठीक है, जिसमें क्या है कि मुझको सपोर्ट भी अच्छा खासा मिल रहा था। उसमें मैं 1-2 बार पहले भी गया था, तो उन्होंने, हालांकि मेरी होम ब्रांच जब पहले वाली थी, लेकिन उन्होंने फिर भी मदद करने की कोशिश की थी। ठीक है, लेकिन जो मेरी खुद की होम ब्रांच थी ना, वहाँ का मैनेजर भी ऐसा ही है, और जो उनका स्टाफ है, स्टाफ में देखिए सभी तो नहीं है, एक दो लड़की है। ठीक है, उसके साथ, तो वो भी कोई खास नहीं है। उन्होंने मतलब कि ढंग से बात नहीं की हम। फाइनली मैंने वहाँ से क्या कि मैंने जो उनका मुझको अच्छा खासा सपोर्ट मिला, तो फाइनली मैंने होम ब्रांच जो उसको ट्रांसफ़र कर ली। तो ट्रांसफ़र कर रहा था तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम, एरर आ रहा था, ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं हो रही थी। अब क्या करे, तो करे क्या। योनो SBI से कर रहा था, नहीं हो पा रही थी। फिर तो मैंने 9 तारीख को की थी, नहीं हो पा रही थी। तो क्या करें गाइस। तो इस प्रकार कई बार ट्राई किया, रीट्राई करता रहा, नहीं हो पाया। फिर फाइनली मैंने 10 तारीख को कल, तो मैंने फिर उसमें क्रोम ब्राउज़र के थ्रू यूज़र नेम और ID पासवर्ड डालकर उसमें मैंने लॉगिन किया। तो उसके थ्रू फिर मैंने हो गई मेरी ब्रांच ट्रांसफ़र, तुरंत की तुरंत ही हो गई थी। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, किस प्रकार से क्या होता है सब कुछ, अगर आपको जानना है लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में अगर वीडियो बना दूंगा तो चेक कर लेना। ठीक है, साथ में आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फाइनली मैंने ब्रांच ट्रांसफ़र कर ली और फिर मैं गया था कल। ठीक है, कल जाने के बाद में वहाँ पर मैंने उनको बता दिया था कि सर मैं कल आया था। हाँ बिल्कुल आया था। उन्होंने कहा भी था कि भाई आगे जब ब्रांच ट्रांसफ़र हो जाए ना तो एक कल आ जाना आप। ठीक है, तो मैं 9 तारीख गया था, 10 तारीख को फिर मैं कल गया, और वहाँ पर फिर मैंने उनको सब कुछ बता दिया था, वो समझ गए थे। तो उन्होंने एक KYC का फॉर्म दिया, एक करेक्शन का फॉर्म दिया। उसमें नाम में मैंने जैसे बता दिया, उसमें एक अक्षर कम था, तो वो डलवाया, उसमें ऐड करवा दिया। और मेरा फाइनली गाइज मात्र जैसे मैंने उनको फॉर्म सबमिट किया, आधे घंटे के अंदर ही उन्होंने KYC कंप्लीट कर दी। सब कुछ मेरा आधे घंटे का अंदर ही हो चुका था। और जो मेरा नाम ऐड करवाना था ना, एक अक्षर, तो वो भी मेरा ऐड हो चुका था। तो बिल्कुल आधे घंटे के अंदर ही सब कुछ हो चुका था, और काफ़ी फास्ट था, सब कुछ आसानी से हो गया था गाइज। तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं थी। और गाइज फाइनली आज, जैसे कि आज है 11 तारीख 12 महीना 2024, तो आज मुझको पेमेंट रिसीव हो गई थी। ठीक है, ये 11 से 12 बजे के बीच में पेमेंट आई है। सब कुछ मैं आगे आपको दिखा दूंगा। तो गाइज ये सब कुछ देखिए, इस प्रकार की प्रॉब्लम आई। तो मैंने क्या किया, देखिए सबसे पहले मैंने ब्रांच ट्रांसफ़र की। ब्रांच ट्रांसफ़र करने के बाद में जैसे ब्रांच ट्रांसफ़र हो गई, तुरंत की तुरंत ही हो गई थी। तो जैसे मैंने क्या किया, देखिए गाइज कल सुबह मुझको फिर से वो मेल आया था, 7-8 बजे से आया था, शायद 8 बजे लगभग आया था कि पेमेंट डिडंट गो थ्रू, इस प्रकार से आ चुका था। तो अब क्या मैंने, तो गाइज देखिए मैंने जो एडसेंस में अकाउंट लॉगिन था उसको रिमूव कर दिया, सब कुछ रिमूव कर दिया। वहाँ से मैंने दोबारा से उसमें मैंने पेमेंट मेथड उसमें ऐड किया। ठीक है, दोबारा से वही बैंक अकाउंट ऐड किया, IFSC कोड चेंज कर दिया, क्योंकि दूसरा बैंक था वो, उसका IFSC कोड मेरे को पता था। ठीक है, तो मैंने उसमें वो डाल दिया, और जो शिफ्ट कोड होता है वो भी मैंने चेंज कर दिया। पहले भाई जैसे कि मैं हूँ तिजारा सिटी से, ठीक है, तो जो नियर बाय है भिवाड़ी पड़ती है, तो उसका मैंने शिफ्ट कोड डाला था, उससे पार नहीं पड़ी। तो जो बैंक में थे, तो उनसे मेरी बात हुई थी जैसे कि 9 तारीख को, तो उन्होंने कहा कि आप अलवर का डालिए। ठीक है, जो जिसमें मैंने अब ये ब्रांच ट्रांसफ़र किया इनसे, तो फिर मैंने कल अलवर का ही डाला था, और आज मेरी पेमेंट आ चुकी है गाइज फाइनली। तो इसमें आपको करना क्या है गाइज, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता रहा हूँ। आपको सबसे पहले जैसे कि आपको नाम चेक करना है, KYC सब कुछ जाकर पता कर लेना ठीक ठाक है या नहीं है। ठीक है, नाम में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, और KYC अगर ठीक ठाक है, करेक्शन वक्शन सब ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। शिफ्ट कोड चेंज कीजिए, नहीं हो रहा है तो बैंक वाले कोई आपकी नहीं सुन रहा है, तो फिर आप होम ब्रांच से जो आपकी ट्रांसफ़र कर लीजिए दूसरी जगह। तो यही मैंने किया था, और सब कुछ मेरा फाइनली पेमेंट भी आ चुकी, सब कुछ हो चुका है गाइज। तो ये बस इस प्रकार की ये प्रॉब्लम आई है। तो गाइज यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। ठीक है, और आगे मैं आपको दिखा भी दूंगा, तो आप बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। तो गाइज जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, गूगल एडसेंस की तरफ से मुझको ये मेल कल रिसीव हुआ था। इसमें लिखा है पेमेंट डिडंट गो थ्रू। ठीक है, तो भाई यहाँ पर आप देख लीजिए कल के टाइम में भेजा गया है, और जो हमारी पेमेंट है वो हमारे एडसेंस अकाउंट में नहीं पहुंची है। तो इस बार हुआ क्या कि ये तो मेल तो आ गया, लेकिन मेरे अकाउंट से जो क्लोज नहीं हुआ था, ठीक है, इससे पहले क्लोज हुआ था, उस वीडियो को देख लेना, उसमें मैंने बताया है, लेकिन इस बार नहीं हुआ था। तो यहाँ पर मैं आपको डेट भी दिखा देता हूँ, जैसा कि यहाँ पर आप देख लीजिए।
तो 10 दिसंबर 2024 को सुबह के टाइम आया है 7:43 पर, ठीक है, मतलब कि 7:45 के लगभग आया है, आप ये मान के चलिए, ठीक है। तो ये मेल आया, तो मेल आने के बाद में मुझे तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि मैंने जो मेरी होम ब्रांच थी उसको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया, तुरंत की तुरंत ही हो गई थी वो, ठीक है। मेरे पास मैसेज भी आ चुका था, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, ठीक है। तो मैसेज आ गया था, फिर क्या था, तो उसके बाद में गाइज मैंने योनो SBI में चेक किया कि भाई हुई है या नहीं हुई है ट्रांसफ़र, क्योंकि बैंक का नेम जो होता है वो अलग हो जाता है, वो मतलब उसमें जो कोड होता है ना, जो IFSC कोड होता है, जो ब्रांच कोड होता है वो अलग हो गया था। मैंने सब कुछ चेक कर लिया था, मुझे पता था, ठीक है। कोई सक्सेसफुली ब्रांच ट्रांसफ़र हो गई थी मेरी। होने के बाद में अब मुझको पता था कि अब ये आया है, तो लगभग 12 बजे के लगभग 12 PM के लगभग कि दूसरा मेल भी आएगा जिसमें लिखा होगा गूगल एडसेंस चेक योर रिसेंट पेमेंट, इस प्रकार से आता है वो, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो भाई ये देख लीजिए, गूगल एडसेंस चेक योर रिसेंट पेमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो मेरे को पता था कि भाई ये मेल जरूर आएगा, क्योंकि इससे पहले मेरे साथ ये हो चुका था, इसलिए मुझको पता था, ठीक है। तो ये लगभग 11:56 पर आया, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो 12 बजे मान के चलिए आप, ठीक है। तो ये मेल मुझको आया, तो 7:43 से लेकर और 11:56 के बीच में ही, मतलब कि जैसे मुझको मेल दिखा तो उसके 1 घंटे के अंदर ही मैंने, देखिए अपना खुद का मैं बता रहा हूँ जो मैंने किया था, 1 घंटे के अंदर ही मैंने जो गूगल एडसेंस पर बैंक अकाउंट है सबसे पहले तो मैंने उसको ही रिमूव कर दिया, सब कुछ मैंने रिमूव कर दिया वहाँ से, ठीक है। सब कुछ मैंने दोबारा से उसमें पेमेंट जो मेथड होता है उसको मैं ऐड किया, और उसके बाद में वही मैंने जो अकाउंट नंबर है वही डाला, अपना नाम डाला, जो मेरा बैंक है उसका नाम डाला। उसके बाद में स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ती है, तो वो मैंने अलवर का डाला था इस बार, ठीक है। तो अलवर का डाल दिया मैंने। तो उसके बाद में गाइस यहाँ पर और जो IFSC कोड होता है वो भी मैंने डाल दिया था, जो नया बैंक में मैंने ब्रांच ट्रांसफ़र किया यहाँ का। तो सब कुछ मैंने सक्सेसफुली डाल दिया था। और उसके बाद में गाइस अब मात्र जैसे कि कल थी 10 दिसंबर और आज है 11 दिसंबर 2024, तो मात्र 2 दिन के अंदर ही गाइस 10 और 11, ठीक है। तो इसके अंदर ही मुझको पेमेंट रिसीव हो चुकी है। मैंने आपको इस स्टार्टिंग में दिखा दिया था। गाइस क्या है कि योनो SBI का स्क्रीनशॉट नहीं लिया जाता है, ठीक है। इस मोबाइल से मैं नहीं ले सकता, नहीं मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता और भी, लेकिन मैं दूसरे मोबाइल से मैंने खींचा है, मैं आपको दिखा दूंगा, आप स्क्रीन पर देख लेना, ठीक है। तो मेरी पेमेंट सक्सेसफुल आ चुकी है। एक बात और, जो गूगल एडसेंस में मैंने पेमेंट मेथड को रिमूव करके दोबारा से सब कुछ ऐड किया, तो वो मैं आगे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आगे आप उसको देखना और फिर आप भी इस प्रकार से कर लेना। इस प्रकार से मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो चुका था, सक्सेसफुली हो चुका था, और मेरी पेमेंट ही मुझको रिसीव हो चुकी थी। गाइस अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, आपकी पेमेंट नहीं आ पा रही है, तो आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, सब कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिया है। टेलीग्राम ग्रुप भी दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया गया है, हर जगह मुझको फॉलो कर लेना आप, ठीक है। और जो भी आगे प्रॉब्लम है इंस्टाग्राम पर DM कर देना, तो मैं बहुत जल्द उसका आपको सोल्यूशन बताने की कोशिश करूँगा। गाइस जैसे देख सकते हैं 3 लाइन पर क्लिक करना है, उसके बाद में पेमेंट इन्फो पर क्लिक करना है, गूगल एडसेंस में लॉगिन हो जाना है आपको, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद में यहाँ पर आप देख लीजिए, तो यहाँ पर एडिट करना चाहे तो हम इसको एडिट भी कर सकते हैं भाई, दोबारा से यहाँ पर जैसे दे सकते हैं। ये जो इसमें कुछ ये है जैसे कि यहाँ पर शिफ्ट कोड दोबारा डाल सकते हैं यहाँ पर, उसके बाद में आप अपडेट कर सकते हैं। लेकिन जो गाइस यहाँ पर मैं करूँगा, मैं तो रिमूव भी करूँगा डायरेक्ट यहाँ पर। तो यहाँ पर रिमूव पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद में रिमूव पर दोबारा से क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो अभी दिखा रहा है, लेकिन मैं जैसे इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ रिमूव को ऊपर, और उसके बाद में यहाँ पर आप देख लीजिए ये फिर से रिमूव दिखा रहा है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। 2 बार करना पड़ रहा है, तो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें। उसके बाद में गाइस यहाँ पर आप देख लीजिए अब हट चुका है, यहाँ पर नो पेमेंट मेथड यहाँ पर आ चुका है, जैसे कि देख सकते हैं। उसके बाद में गाइस ऐड पेमेंट मेथड का ऑप्शन आ गया, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बस इसके ऊपर ही क्लिक करना है, सारी डिटेल्स यहाँ पर दोबारा से डालेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ मैं दोबारा से कर रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए भाई बिल्कुल आसान है, बेनिफिशियरी है, ऑप्शनल, इसमें कुछ नहीं करना हमें। उसके बाद में जो भी आपका नेम है बैंक अकाउंट है वो डालना है, बैंक नेम डालना है, IFSC कोड डालना है, स्विफ्ट कोड डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, रीएंटर करना है, और यहाँ पर नीचे सेट एज प्राइमरी पेमेंट मेथड इस पर कॉलम पर टिक रहने देना है, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी करेंगे जब ये हमारी पेमेंट आएगी। उसके बाद में सेव कर देना, फटाफट सारी डिटेल डाल लेता हूँ। पेमेंट मेथड अपडेट के लिए बोल रहा है और $133 यहाँ पर दिखा रहा है। तो भाई सबको डालने के बाद सेव पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना, उसके बाद में हमारा जो अकाउंट इसमें सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ आपको प्रोसेस में, फुल प्रोसेस में यहाँ पर सब कुछ मैंने बता दिया, किस प्रकार से क्या प्रॉब्लम है, कैसे सोल्व किया, सब कुछ मैंने बताया गाइस। तो बस रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना आपको। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए गाइस जैसा कि इंस्टाग्राम पर हर जगह मुझको फॉलो कर लेना आप, ठीक है। तो आई होप गाइस जो कुछ मैंने आपको बताना चाहा अच्छी तरह समझूंगा। वीडियो को करना एक लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा बाजू से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।